तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के 8वें चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको इस सवाल में ना 5 अलग अलग कथन दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर पहले 2 लिख लिया है, उसके बाद 3 को लिख करके उसको भी सॉल्व करा दूंगा। तो आपको जो कथन दिया गया है पहले तो बताना है कि यह सत्य है या असत्य, और अगर सत्य आप बोलते हैं या असत्य बोलते हैं तो उसके कारण को भी लिखना है। यहाँ पर लिखा भी है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि सिर्फ सत्य असत्य नहीं लिखना है, उसको लिखने के बाद कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। तो देखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान tan a sec a सब दिया है ना, वो सब का हम लोग निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला के आधार पर जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं इस प्रश्नावली में। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ अलग से लिख भी दिया है, आप लोग को याद भी होगा। तो इसी के आधार पे हम लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के बारे में बता सकते हैं कि क्या सत्य है या क्या असत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल में आपसे पूछा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। tan a का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तीनों कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये कहना असत्य है। इसका सीधा हम लोग लिख देंगे कि असत्य है। अब कारण लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कारण लिखने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे तीनों चीज़ हो सकता है। देखिए, tan a का मान आप लोग फार्मूला से पढ़े होंगे, जानते हैं क्या होता है, P/B लंब बटे आधार होता है, और ये परिभाषित होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। ये भी पता होगा सबको। जैसे एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, मान लीजिए ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C। तो A के सम्मुख भुजा ये लंब होगी। मान लीजिए कि ये 4 है लंब और ये आधार मान लीजिए 3 है। ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, देखिए ये A है, ये B है और ये C है। मान लीजिए ये 3 है लंब और ये आधार 4 है। या एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि दोनों भुजा बराबर रहे, आधार और लंब, और ये कर्ण हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C, यानी कि ये भी 3, ये भी 3। ऐसा तो हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए tan a का फार्मूला होता है P/B लंब बटे आधार। तो इस कंडीशन में tan a का मान क्या हो जाएगा, P/B मतलब 4/3 हो जाएगा, और 3 में 4 से भाग देंगे जब ऊपर बड़ी संख्या तो इसका मान 1 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। इस कंडीशन में अगर tan a का मान हम लोग निकालते हैं, फार्मूला होता है P/B, तो P हो गया यहाँ 3 और B हो गया 4। तो जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो इसका मान 1 से कम आएगा, और इस केस में tan a का मान फार्मूला तो होगा P/B, तो P हो गया आपका 3 और B भी हो गया 3, 3/3 कट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि tan a का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। और वो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये कहना तो गलत हो गया। तो ठीक है, तो हम लोग कारण में लिख लेंगे। इतना कारण क्या लिखेंगे, असत्य है लिख दिए। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि tan a बराबर क्या होता है, P/B। ठीक है, लंब बटे आधार लिख लेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में लंब यानी कि P का मान आधार यानी B के मान से छोटा, बड़ा या बराबर भी हो सकता है, अतः tan a का मान 1 से कम, 1 से अधिक
या 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे तरीके से। कंक्लूजन क्या लिख दिया हम लोग कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यह असत्य है, क्योंकि tan a बराबर क्या होता है p/b, और किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान आधार के मान से छोटा, बड़ा या बराबर भी हो सकता है। अतः tan a का मान 1 से कम, 1 से अधिक या 1 के बराबर भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल आपसे बोला गया है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है। तो sec A का मान 12/5 हो सकता है, यही पूछा। ये सत्य है या असत्य है? तो sec A का मान 12/5 बिल्कुल सत्य है। अब क्यों सत्य है, इसका कारण क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है sec A बराबर 12/5, और sec A का फॉर्मूला क्या होता है? h/b, यानी कर्ण बटे आधार होता है, h/b होता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। कर्ण का मान जो होता है वो लंब और आधार से बड़ा होता है। तो कर्ण का मान जब बड़ा होगा तो यहाँ पर बड़ा संख्या दिया है, और आधार क्या दिया, उससे छोटा संख्या दिया है। तो क्लियर है कि यह सही है। तो लिख देंगे हम लोग कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान, कर्ण मतलब h, ठीक है, यहाँ h लगा देते हैं ब्रैकेट में, कर्ण का मान हमेशा आधार यानी कि b के मान से, b के मान से बड़ा होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा ये है कि कोस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए, इस प्रश्नावली के शुरू में ही त्रिकोणमिति के परिचय में मैंने आप लोग को बेसिक समझा दिया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उन 6 का संक्षिप्त रूप क्या क्या है। वहाँ पर पूरे अच्छे से डिटेल से समझा दिया है, वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं पूरा 6 का 6। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा है तीसरे में कि कोस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, यह कथन असत्य है। ठीक है, लिख लेंगे हम लोग क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, कारण भी बताएंगे हम लोग। असत्य है क्यों? क्योंकि कोस A कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, कोस A कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ये शुरू में मैंने बताया था, कोसाइन A का ही संक्षिप्त रूप होता है कोस A, जबकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। यही डिफरेंस है। तो कोसेकेंट का कोसेक होता है और कोसाइन का कोस होता है, और ये कह रहा है कि कोस A कोसेकेंट का है, तो यह बात तो गलत है, असत्य है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अब कारण। ठीक है, कारण में ये लिख देंगे क्योंकि कोस A कोण A के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये हो गया आपका कारण कि कोस A कोण A के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, इसीलिए यह कथन असत्य है। चौथे में चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है कि कोट A कोट और A का गुणनफल होता है, तो नहीं, यह भी कथन असत्य है, बिल्कुल असत्य है। इसका भी लिख देंगे हम लोग असत्य है। ठीक है, क्योंकि कभी भी लिखा हुआ है कोट A तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोट गुना A, यह कथन बिल्कुल असत्य है। ये पहले भी बता चुके हैं बेसिक में
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कोण ए का कोट, ये होता है इसका मतलब, ये नहीं कि गुणनफल है, किसी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये चीज है ये नहीं कि कोट और ए का गुणनफल है। ठीक है, कोट ए के बिना कुछ भी नहीं है, कोट सिर्फ अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मीनिंग कुछ नहीं है जब तक इसके साथ कोण नहीं लगे। तो अगर कोण लगा तो उसका मतलब ये होता है कि कोण ए का कोट, गुणनफल कभी नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर कारण में लिख देंगे, असत्य लिख दिए, क्योंकि कोण ए का कोट होता है। हो गया, कोण ए का कोट होता है, गुणनफल नहीं होता है। अब यहाँ पे 5वां सवाल पे चलते हैं हम लोग। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये मतलब कह रहा है कि हो सकता है कि नहीं, कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, p/h होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमेशा कर्ण से क्या होता है, छोटा होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ तो लंब की जगह पर जो है वही बड़ा दे दिया है और कर्ण की जगह पर जो है वो छोटा संख्या दे दिया है, तो इसीलिए यह भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो हम लोग लिख देंगे कि असत्य है। ठीक है, अब कारण लिख देंगे कि क्योंकि यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर 4/3 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h यानी लंब बटे कर्ण। तो किसी समकोण त्रिभुज में लंब यानी p का मान कर्ण यानी h के मान से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका कारण। ठीक है, कारण समझ में आ गया कि p/h होता है यानी कि ये लंब और ये कर्ण, तो किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान कर्ण के मान से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए यह कथन असत्य है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 11 को सॉल्व कर लिए, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट प्रश्न था। तो अब उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के बेसिक को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। अगर सवाल समझ में आ रहा है आप लोग को, जरूर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।